हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का चैप्टर आधुनिक भारत से रहेगा। भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग। इनका कार्यकाल 1773 से 1785 तक रहा था। वारेन हेस्टिंग के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय आया था। 1781 का अधिनियम किस अधिवेशन के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कोलकाता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया एक्ट इसी के समय आता है। 1774 का रोहिल्ला युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय ही हुआ था। 1785 से 82 के बीच प्रथम मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय। 1782 में सालबाई की संधि वारेन हेस्टिंग के समय। 1780 और 84 में द्वितीय मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय। वारेन हेस्टिंग ने बनारस के राजा चेतन सिंह के साथ विवाद संबंध नंद कुमार को फांसी और अवध के बेगम से ज़्यादा थी। उनके कारण हेस्टिंग पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया। वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में सदर दीवानी और एक सदर निजाम की नींव रखी थी। वारेन हेस्टिंग के समय बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग ने ही किया था। कोलकाता को बंगाल की राजधानी 1911 में घोषित वारेन हेस्टिंग ने ही किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 से समाप्त होती है। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में न्यायिक सुधारों के लिए किया गया था। 1773 में बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। प्रशासन का यूरोपीय कारण तथा सिविल सेवाओं का प्रारंभ कॉर्नवालिस ने किया था। कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार पर रोक लगाया गया था कॉर्नवालिस के समय। 1805 में गाजीपुर में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सर जॉन शोर। इनका कार्यकाल 1793 से 1798 तक रहा था। सर जॉन शोर के कार्यकाल में 1793 का चार्टर अधिनियम आया था। निजाम एवं मराठों के बीच शारदा की लड़ाई 1795 में हुई थी। अवध के उच्च अधिकारी विवाद में हस्तक्षेप सर जॉन शोर ने किया था। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य इलाहाबाद कंपनी के साम्राज्य में विलय सर जॉन शोर ने ही किया था। उसके बाद लॉर्ड ब्लेजली। इनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा था। लॉर्ड ब्लेजली के समय सहायक संधि 1798 में पहला हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किया था सहायक संधि पर। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में ब्लेजली के समय हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक लॉर्ड ब्लेजली के समय ही हुआ था। तंजौर 1799 में और सूरत 1803 में, कर्नाटक 1801 में प्रशासन के हाथों में ले लिया ब्लेजली ने। बेसिन की संधि 1802 में लॉर्ड ब्लेजली के समय हुआ था। फिर सर जॉर्ज बार्ले 1805 से 1807 तक कार्यकाल रहा था। इसने रियासतों को हस्तक्षेप की नीति समर्थन किया था।
वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में जॉर्ज बार्ले के समय हुआ था। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक कार्यकाल रहता है। लॉर्ड मिंटो के समय रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है 1809 में। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल युद्ध 614 से 16 तक रंगोली की संधि 1816 में समाप्त होती है। हेस्टिंग के समय लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक मराठा परिसंघ कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया। मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 में किया गया था। पिंडारियों का दमन 1817 से 18 के बीच हेस्टिंग ने किया था। सिंधिया के साथ संधि 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग ने ही किया था। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयत बाड़ी लागू 1820 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय ही हुआ था। उसके बाद लॉर्ड एमस्ट्रम्स 1823 से 1828 तक। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक हुआ था। भरतपुर का अधिकरण 1826 में कर लिया गया था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक कार्यकाल रहता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। ठगी प्रथा का अंत 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही किया था। 1833 का चार्टर अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय आया था। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाने की घोषणा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ही हुआ था। मैसूर 1831 में एक बड़ा दुर्ग 1834 में निर्माण गंधार कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि बनाए रखा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमण कार्यकलाओं की समाप्ति कर दिया। उसके बाद लॉर्ड मैटकप 1835 से 1836 तक। इन्होंने 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ जिसमें समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियों को हटा दिया गया मैटकप के द्वारा। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक। ऑकलैंड के समय प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 1842 तक चला था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो जाती है। फिर लॉर्ड एटनबरो 1842 से 1844 तक। इनके कार्यकाल में सिंध का विलय 1843 में एटनबरो के द्वारा कर लिया जाता है। ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में लॉर्ड एटनबरो के समय हुआ था। लॉर्ड हैंडिंग प्रथम 1844 से 1848 तक। हैंडिंग ने प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1846 और लाहौर संधि के साथ 1846 में समाप्त होती है। सामाजिक सुधार तथा बालिका हत्या तथा नर बलि प्रथा पर रोक लगाया गया लॉर्ड हैंडी प्रथम के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। द्वितीय ईस्ट इंडिया सिख युद्ध 1848 से 49 तथा पंजाब कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया 1839 में। डलहौजी ने निचले बर्मा या पीकू का अधिग्रहण 1852 में किया था। लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया। व्यापक गत का सिद्धांत प्रारंभ जिसके अंतर्गत सतारा को 1848 में विलय कर लिया डलहौजी के कार्यकाल में।
जैतपुर एवं संभलपुर को 1849 में विलय कर लिया गया। उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में विलय कर लिया डलहौजी ने। वुड डिस्पैच शिक्षा संबंधी 1854 में स्थानीय भाषा में के स्कूल तथा सरकारी कॉलेज की स्थापना डलहौजी के समय ही हुआ था। रेलवे मायू 1853 में, दूसरा 1854 में कोलकाता से रानीगंज तक चलाया गया था। टेलीग्राफ एवं डाक सुधारा 40,000 मील लंबी लाइन बिछाई गई तथा डलहौजी के समय में गंगानगर को खोल दिया गया 1854 में, डलहौजी के ही समय में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था। विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में डलहौजी के समय ही आया था। पेशवा के पेंशन की समाप्ति 1853 में कर दिया गया डलहौजी के समय। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1857 तक। 1857 में कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई तीनों नए विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया कैनिंग के समय। 1857 का विद्रोह कैनिंग के समय ही हुआ था।